कर्म का फल भगवान समय पर सबको देते हैं। प्रस्तावना: मानव जीवन का आधार ही कर्म है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, फल देना या न देना भगवान के हाथ में है। ईश्वर सर्वज्ञ और न्यायकारी हैं। वह हर एक जीव के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उचित समय पर उसका परिणाम भी प्रदान करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुरे लोग तुरंत दंड क्यों नहीं पाते या अच्छे कर्म करने वाले को तुरंत सुख क्यों नहीं मिलता। इसका उत्तर यही है कि ईश्वर का न्याय तुरंत नहीं होता, बल्कि उचित समय पर ही होता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर पेड़ तुरंत नहीं उगता, बल्कि समय आने पर फल देता है। कर्म का महत्व 8। कर्म जीवन की धुरी है। मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ है, बल्कि कर्म करने के लिए हुआ है। 2. कर्म बिना जीवन अधूरा है। एक शिशु भी रोकर अपने अधिकार को जताता है, यह भी कर्म ही है। 3. कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भविष्य बनेगा। 4. कर्म 3 प्रकार के होते हैं: शुभ कर्म, सत्कर्म, पुण्य का कारण; अशुभ कर्म, पाप, दुख का कारण; निष्काम कर्म, मोक्ष का मार्ग। भगवान और न्याय: भगवान को सर्वज्ञ न्यायाधीश माना गया है। वह किसी से पक्षपात नहीं करते, उनका न्याय समय पर ही होता है। जैसे एक अदालत में केस की पूरी सुनवाई के बाद निर्णय आता है, वैसे ही भगवान भी सभी परिस्थितियों को देखकर ही परिणाम देते हैं। रामायण उदाहरण: रावण ने बहुत अत्याचार किए, लेकिन भगवान श्री राम ने समय आने पर ही उसका वध किया। महाभारत उदाहरण: कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया, पर श्री कृष्ण ने युद्ध के द्वारा उचित समय पर न्याय दिलाया। क्यों मिलता है कर्म का फल देर से? समय की परीक्षा: भगवान हमें परखते हैं कि कठिनाई में भी हम धर्म पर टिके रहते हैं या नहीं। 2. कर्मों का संचय: कभी कभी कई जन्मों के कर्म मिलकर परिणाम देते हैं। 3. उचित अवसर: जैसा फल बोया गया है उसी ऋतु में पकता है। 4. धैर्य की शिक्षा: तुरंत फल मिलने पर इंसान अधीर और आलसी हो जाता। अच्छे कर्म का फल: संतोष, शांति और आत्मबल मिलता है। समाज में आदर और सम्मान मिलता है। अगले जन्म में भी सुख प्राप्त होता है। भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। उदाहरण: महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन किया, जीवन में कष्ट उठाए, लेकिन अंत में भगवान ने उन्हें सम्मान और राज्य दोनों लौटाए। बुरे कर्म का फल: मानसिक अशांति, भय और दुख मिलता है। समाज में अपमान और तिरस्कार होता है। अगले जन्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मा अधोगति की ओर जाती है। उदाहरण: दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया, लेकिन अंत में विनाश को प्राप्त हुआ। बीज रूप सिद्धांत: जैसे बीज समय लेकर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म भी समय लेकर फल देता है। गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम: जैसे गुरुत्वाकर्षण अटल है, वैसे ही कर्म का फल मिलना भी निश्चित है। कर्म बैंक: हमारे हर कर्म का हिसाब जमा होता है और जरूरत पड़ने पर हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। गीता, वेद, उपनिषद और पुराणों में कर्म और उसके फल की महिमा बताई गई है। गीता कहती है, मनुष्य चाहे लाखों जप तप व्रत करे, लेकिन बिना सत्कर्मों के मोक्ष नहीं मिल सकता। गरुड़ पुराण: मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही गति प्राप्त करती है। बुद्ध का विचार: कर्म ही मनुष्य का वास्तविक साथी है, मृत्यु के बाद भी यही साथ जाता है। हमेशा अच्छे कर्म करें, चाहे तुरंत फल न मिले। तो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। 3. किसी के साथ अन्याय न करें, क्योंकि देर सबेर उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। 4. विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखें। कर्म का फल भगवान सबको उचित समय पर देते हैं। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे अवश्य सुख और शांति मिलती है। यदि बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक जीवन जीना चाहिए। मानव जीवन को यदि किसी एक सूत्र में बांधना हो तो वह है कर्म। हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर सुख दुख, हर सफलता असफलता का आधार हमारे कर्म ही होते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों को धोखा दे सकता है, छल कर सकता है, लेकिन भगवान को कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। भगवान का न्याय समय सापेक्ष है। वे सही समय आने पर ही मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं।
भारतीय दर्शन में कर्म का स्थान सर्वोच्च है। उपनिषद, वेद, गीता और पुराण सभी इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। वेद का कथन यथा कर्म कुरुते तथा भवति, अर्थात जैसा कर्म करेगा वैसा ही बनेगा। गीता का संदेश, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य कर्म करने से बच नहीं सकता, निष्काम भाव से कर्म कर। बुद्ध का उपदेश, मनुष्य आज जो भोग रहा है वह उसके बीते हुए कर्मों का परिणाम है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कर्म बोया हुआ बीज है और उसका फल समय आने पर अनिवार्य रूप से मिलेगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, अगर भगवान न्यायप्रिय हैं तो पापियों को तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता? तो इसका उत्तर 3 कारणों से समझा जा सकता है। बीज और फल का समय। गेहूं का बीज बोते ही रोटी नहीं मिलती, समय लगना ही पड़ता है। धैर्य की परीक्षा, भगवान मनुष्य की आस्था और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। संचित कर्म का असर, कभी कभी कई जन्मों के कर्म मिलकर परिणाम देते हैं। कर्म का फल भगवान समय पर सबको देते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और धैर्य रखिए। भगवान का न्याय अटल है। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल धार्मिक ज्ञान 8 और 3 से 8 को सब्सक्राइब करें।